अनु और समीर एक साथ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने एक अनतिमित बाजार में एक बुतिया आईना खरीदा। यह आईना उनके लिए एक रहस्यमयी अद्भुतता थी। जब भी कोई इस आईने के सामने आता, वह अपनी प्रतिबिंब में कुछ अलग देखता। अविश्वसनीय रूप से प्रतिबिंब भूतों के रूप में दिखाई देता था। इस आईने का परिचय किसी भी व्यक्ति को देते ही वह डर जाता था। अनु और समीर ने भी यह बातें सुनी और चुनौती स्वीकार की। वे आईने के सामने खड़े हो गए और अपनी प्रतिबिंब में देखने लगे। पहली बार जब उन्होंने आईने में देखा, वे अपने आप को नॉर्मल देख रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते, उन्होंने अपने प्रतिबिंब में एक विकराल चेहरा देखा। वे दर्पण से हट गए, लेकिन वह विचलित थे। दूसरी बार वे धीरे धीरे अपने प्रतिबिंब को देखते हुए गहरे आंखों से देखने लगे। इस बार उन्होंने अपने प्रतिबिंब में एक भूत को देखा जो उन्हें दरवाजे की ओर बुला रहा था। वे फिर से डर के मारे दर्पण के सामने से हट गए। जिस रात अनु को एक विचित्र सपना आया, उसने अपने आप को एक विचित्र भूत के साथ खड़े होते हुए देखा। वह अपने सपने में भयभीत हो उठा और समीर को उस सपने के बारे में बताया। समीर भी उसी रात एक सपना देखता है। उसका सपना भी उसी भूत के साथ था जिसे अनु ने देखा था। उन्होंने सोचा कि यह सब केवल एक सपना है, लेकिन उनका डर बढ़ता गया। उन्हें लगता था कि वह आईने की शक्ति के गलत इस्तेमाल की शिकार हो गए हैं। उन्होंने आईने को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन दृश्य और सपने उन्हें अब भी परेशान करते थे। उनका डर बढ़ता गया और उनके बीच जिंदगी का दुखद अनुभव हो गया। कुछ समय बाद अनु और समीर के पास दोनों ने एक समाधान निकाला। उन्होंने आईने को बुरी नजर से बचाने के लिए उसे एक मंदिर में ले जाकर पूजा की। वे आईने को मंदिर में छिपा दिया और प्रयास किया कि उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को दिखाने से बचाएं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह आईना किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। उनकी प्रार्थना कभी कानूनी गई। उन्होंने कभी आईने को वापस नहीं देखा और उनके सपने भी समाप्त हो गए। उनका डर भी गायब हो गया। वे दोस्त अब एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते थे, बिना किसी भूतिया आईने के खतरे के।